हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। अब इनके इन्वर्स हमको पढ़ना है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है? y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यदि हम इसको लिखें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये कहलाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए पहले अब हम साइन का ग्राफ देखते हैं। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है जो 1 1 होता है और ऑन टू होता है। तो क्या साइन एक्स एक इन्वर्टिबल फंक्शन है? ये देखने के लिए हम डोमेन लेते हैं, रेंज लेते हैं। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। लेकिन इसके आगे हम चलें तो पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर से 0 हो जाती है। माइनस पाई की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? तो ये तो नहीं है। 1 1 फंक्शन की कंडीशन ये थी कि एक का फ्रेंड एक ही होना चाहिए, एक के 2 फ्रेंड होना नहीं चाहिए, तो वो तो मैनी 1 हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है? ये तो मैनी 1 है। तो इसके लिए अब हमें देखना है साइन का ग्राफ। तो अब हम देखते हैं साइन का ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो 0 पर वैल्यू 0 है साइन की, पाई पर वैल्यू 0 है, 2 पाई पर वैल्यू 0 है। सॉरी, तो इनके लिए 0 के लिए 0 है, पाई के लिए 0 है, 2 पाई के लिए वैल्यू 0 है, 3 पाई के लिए वैल्यू 0 है। तो अभी ये मैनी 1 फंक्शन है और हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा? जबकि 1 1 ऑन 2 होगा। तो 1 1 ऑन 2 के लिए इसको हमने क्या किया कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये यहाँ से हम फंक्शन यदि देखें तो यहाँ से लेकर ये जो फंक्शन यहाँ तक है, उसमें सारी वैल्यूज़ के लिए, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, x की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू अलग अलग है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात यदि की जाए, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 की बात की जाए यदि, तो इन सब के लिए वैल्यू क्या है? चेंज है। तो ये हमारा डोमेन है y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए, ये डोमेन है। रेंज क्या होती है इसकी? रेंज होगी -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। तो ये डोमेन कहला रहा है और ये रेंज कहला रही है। अब यदि हम फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए, या फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के लिए, तो ये इन्वर्टिबल होगा। लेकिन ये जो पोर्शन है ये तो बहुत सारे हैं, तो इनके लिए हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू मानी है। ये क्या किया है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन होगा। अब डोमेन क्या? इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है
अभी डोमेन है और उसके लिए रेंज ये है। तो यदि हम इसको पलट दें, रेंज को आगे ले आएं और ये हो जाएगा डोमेन, डोमेन को रेंज बना दें और रेंज को डोमेन बना दें तो क्या होगा, ये इन्वर्टिबल कहलाएगा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स के लिए जो डोमेन होगा वो हो जाएगा -1 से 1, और जो रेंज कहलाएगी, रेंज कहलाएगी -π/2 से π/2, ये कहलाएगी प्रिंसिपल रेंज। क्या कहलाएगी ये, प्रिंसिपल रेंज। तो हमारा जो ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए क्या था, हॉरिजॉन्टल था, और अब ये साइन इनवर्स x के लिए जो ग्राफ बना है वो इस तरह से रोटेट कर दिया गया हो, एंटी, ऐसा लग रहा है जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया हो, तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ बनता है। अब यदि साइन इनवर्स x का और साइन x का ग्राफ कंबाइन कर दिया जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, हमने जब साइन x y इक्वल्स टू साइन x और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को कंबाइन किया तो देखिए कैसा ग्राफ बन रहा है। ये साइन x का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, और यदि हमने एक बीच में, यदि हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें y इक्वल्स टू x की, तो ये देखिए एक मिरर इमेज के रूप में हमको मिल जाता है। तो यही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह से आप cos x का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस टेबल को देखिए ध्यान से, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। ये इनवर्स को x पर नहीं लिखना है, ये y इक्वल्स टू साइन x इनवर्स नहीं लिखना है, ये गलत है, इसको नहीं लिख सकते। ये लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, y इक्वल्स टू होगा सेक इनवर्स x, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। डोमेन, डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यू, जो हम इनपुट में ले रहे हैं वैल्यूज़ को, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड हैं इन बिटवीन। ये दो -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो रेंज हमको प्रिंसिपल रेंज जो मिलेगी वो -π/2 से π/2 तक मिलेगी। प्रिंसिपल रेंज इसलिए ली गई है कि क्वेश्चन में जब हम आंसर फाइंड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि ये जो आंसर है वो इस रेंज के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स x का डोमेन है -1 से 1 इंक्लूडिंग -1 to 1, और प्रिंसिपल रेंज है 0 to π। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स x की जो x का जो डोमेन है r -1 to 1, इसका क्या मतलब है, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन हम -1 से लेकर 1 तक की जो बीच की वैल्यू है इन बिटवीन, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट लगने से ये क्या होगा, r -1 to 1 जो वैल्यू होगी, -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगी उसको हम इसमें नहीं लेंगे। यदि हम इसको लेते हैं, इनके बीच की वैल्यू लेते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो इसके लिए r -1 to 1 हमने लिखा है। तो इसका जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 -0। इसी तरह से सेक इनवर्स r -1 to 1 और रेंज आएगी 0 π -π/2 एक्सेप्ट π/2। अब टेन इनवर्स x में रियल नंबर होता है डोमेन, और प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और प्रिंसिपल रेंज होती है 0 to π। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1 साइन इनवर्स माइनस हाफ की हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स की साइड चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू -हाफ। अब हमने पढ़ा है कि साइन हाफ कब होता है, किस वैल्यू पर? साइन की वैल्यू हाफ होती है साइन π/6, साइन π/6। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये हम ASTC रूल में पढ़ चुके हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो हम इसको लिख देंगे साइन y इक्वल्स टू साइन माइनस π/6। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकली? प्रिंसिपल वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस π/6, क्या ये बिलोंग कर रही है? क्या रेंज होती है साइन की? -π/2 से π/2। तो ये इसमें बिलोंग कर रही है, ये इसके बीच में आ रही है ये वैल्यू। यदि ये इसके बीच में आ रही है तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए y की इक्वल सपोज करना है। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले जाओ, कॉस y इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2। तो कॉस y इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं कॉस π/6। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो y इक्वल्स टू आ गया π/6 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। इट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 2.1 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इनको अलग अलग हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, चेक करना है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम निकालते हैं tan इनवर्स 1 की सबसे पहले वैल्यू, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो ये हो गया tan y इक्वल्स टू 1, tan y इक्वल्स टू tan 45 मीन्स tan π/4। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आई π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, इन बिटवीन -π/2 to π/2। ये इसमें इसकी जो रेंज है इसमें इसके बीच में बिलोंग कर रही है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स -1/2। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2, कॉस y इक्वल्स टू -1/2, y इक्वल्स टू माइनस कॉस π/3। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। अब हमने ASTC रूल पढ़ा है, कॉस थीटा जो है नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मीन्स कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस y इसको हम लिख देंगे कॉस पाई माइनस π/3। तो कॉस y इक्वल्स टू 3π माइनस पाई 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो होगी 2π/3। क्या ये रेंज में बिलोंग कर रही है? कॉस की रेंज क्या होती है? 0 to π। ये आपको याद रखना है। तो ये इस रेंज में बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। साइन y इक्वल्स टू हो गया -1/2 साइन y इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा होता है
साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन 1/2 किस में होता है, π/6 में 30, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो गया π/6। आप नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसको लिखेंगे साइन -π/6, क्योंकि साइन थीटा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/6। तो तीनों की हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमने वैल्यू पुट की tan इनवर्स 1 की π/4, cos इनवर्स -½ की 2π/3 और प्लस साइन इनवर्स -½ की -π/6। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, प्लस 2π/3 प्लस माइनस होता है -π/6, एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा, 4 3 6 का एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 पाई आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, -6 2 जा 12, 2 पाई। तो टोटल आंसर आया हमारा 3 और 8 हो गया 11 पाई -2 π/12, देन 9 π/12, 3 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आंसर आया हमारा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 3 π/4।